अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पुराने वक्तों की बात है, एक जंगल में करम सिंह नाम का एक कौवा रहता था। किसी बीमारी की वजह से वो ज़िंदगी की आखिरी स्टेज से गुज़र रहा था। करम सिंह काफ़ी अमीर था। उसके घर में 2 नौकर भी थे जिनका नाम रानो चिड़िया और बंटी कबूतर था। अब करम सिंह को यह एहसास होता है कि उसने जंगल के परिंदों से जो भी पैसे कमाए हैं वो उसके काम नहीं आने वाले। मरने के बाद उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों के हाथ लग जाएगी, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं था। करम सिंह की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी ये दौलत उसकी रूह की आज़ादी की वजह बने। इसलिए करम सिंह रानो चिड़िया और बंटी कबूतर को बुलाता है और उनसे कहता है, रानो और बंटी कबूतर, तुम मेरे वफादार दोस्त हो। मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी चंद रुपए तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मालिक जी, बस आप सेहतियाब रहें, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्यों मालिक जी? मैं अपनी दौलत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त का क्या मतलब मालिक जी? मैं कुछ समझी नहीं। आज के दिन तुम दोनों अपनी अपनी सोच के मुताबिक भलाई और नेकी का काम करो और शाम को वापस आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी बेहतर लगेगी मैं अपनी जायदाद उसके नाम करूँगा। रानो और बंटी कबूतर करम सिंह की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो करम सिंह सेठ को पसंद आ जाए। अगले दिन सुबह होते ही रानो और बंटी कबूतर नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। रानो अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बंटी कबूतर के दिल में दौलत हासिल करने के लिए लालच में नेकी के काम आ जाते हैं। बंटी कबूतर सबसे पहले मस्जिद के गल्ले में पैसे डालता है और मस्जिद से बाहर बैठे गरीब रोटी और पैसे से मदद करता है। अस्पताल में जाकर बंटी कबूतर गरीब परिंदों को दवाइयाँ खरीद कर देता है। जंगल में पुराने स्कूल की मरम्मत करवाता है। रानो भी नेक काम करने के लिए निकलती है। उसको रास्ते में गाय नज़र आती है जो कचरे के ढेर से पॉलीथीन खा रही थी। अचानक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। रानो फ़ौरन उसे जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाती है। उसके पेट से बहुत सारे पॉलीथीन निकलते हैं। उसके बाद गाय ठीक हो जाती है। हाय अल्लाह जी, अब तो शाम हो गई है। मैं वापस जाकर करम सिंह को क्या जवाब दूंगी? मुझे इस बात पर कोई फ़िक्र नहीं है कि मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया। बस मेरी यही कोशिश थी और कि ज़ाई की ज़िंदगी बच जाए। रानो चिड़िया गाय को अस्पताल में छोड़कर करम सिंह सेठ के पास जाती है। बंटी कबूतर भी करम सिंह सेठ के पास आता है और अपने पूरे दिन का काम कौवे को बताता है। बंटी कबूतर अपनी नेकी के सभी कामों को एक एक करके गिनवाता है और रानो चिड़िया बस इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। रानो के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। बंटी कबूतर और रानो, मैंने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी। बंटी कबूतर, तुमने दिन के 10 घंटों में 800 भलाई के काम किए। शुक्रिया मालिक। रानो, तुमने पूरे दिन में गाय के इलाज और दवाई के अलावा कुछ नहीं किया। तुमने दिन भर में एक ही काम किया है। मालिक जी, मैं गाय की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। मुझे आपकी जायदाद की बिल्कुल याद नहीं रही। रानो, तुमने मेरी जायदाद हासिल करने की फ़िक्र छोड़कर गाय की जान बचाई है। ये सबसे बड़ी नेकी और भलाई का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ
और मुझे यकीन है कि तुम मेरी जायदाद का सही इस्तेमाल करोगी और इससे मुझे सुकून मिलेगा। मालिक, आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा? घंटी कबूतर, आप फिक्र मत करो, मैं आपको भी कुछ देकर जाऊंगा। मालिक जी, मुझे आपकी जायदाद की ख्वाहिश नहीं है, आप बंटी कबूतर को ही सब कुछ दे दें। नहीं रानो, आज से तुम ही मेरी जायदाद की मालकिन हो। बस एक ही गुजारिश है मेरी, तुम मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करना। रानो करम सिंह सेठ का शुक्रिया अदा करके उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज करवाया है। रानो गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाती है। गाय अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये सड़कों पर आवारा घूमने वाली गाय थी। रानो इस गाय को करम सिंह के घर ले आती है और इस गाय के साथ खुद भी वहीं रहने लगती है। रानो उसकी बेटी की तरह करम सिंह सेठ की खिदमत करने लगती है। वक्त पर दवाई और खाना पीना देती है। गाय का ताज़ा दूध पिलाती है। रानो, तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो करो, आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। ठीक है अब्बू जान, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आराम नहीं करूँगी। रानो चिड़िया की खिदमत की बदौलत करम सिंह कुछ ही दिनों में बीमारी को शिकस्त देकर सेहतियाब हो जाता है। रानो बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरी सेहत पूरी तरह से दुरुस्त है। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं अब्बू जान, इसमें दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी करिश्मा है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए जड़ी बूटियों का काम किया है। जी अब्बू जी, दूध अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें सभी जानवरों की खिदमत करनी चाहिए। जी बेटी, आज से गाय हमारे साथ ही रहेगी। फिर वो दोनों मिलकर गाय की खिदमत करते हैं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बच्चों का फ़न विद हुज़ैफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और ये भी बताएं कि आपको इस कहानी में कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।